नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं आज दिन भर बिहार में क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना समाहरणालय का किया निरीक्षण, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, अनंत सिंह बेटे को राजनीति में उतारने का किया ऐलान। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन का गणित बिगड़ा, 4 विधायकों की गैर हाजिरी में हुई राज्यसभा के लिए वोटिंग। पटना पहुंचकर चिराग पासवान का बड़ा दावा, राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवार जीतेंगे। राज्यसभा चुनाव के बीच पप्पू यादव का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि नेता करोड़ों में बिक रहे हैं। अफवाहों से गैस एजेंसियों पर भीड़, व्यवस्था संभालने उतरा प्रशासन, 22 मजिस्ट्रेट तैनात। क्लासरूम की कमी पर छात्रों का हंगामा, मुखिया के समझाने पर शुरू हुई परीक्षा। नदी के किनारे चोरी छिपे मिलना पड़ा भारी, ग्रामीणों ने मंदिर में कराई शादी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। गूगल मैप ने दिखाया गलत रास्ता, रेलवे ट्रैक पर फंसी कार को अमृत भारत ट्रेन ने मारी टक्कर। जहरीली शराब कांड में पुलिस माफिया मुठभेड़, आरोपी के पैर में गोली मारकर हुई गिरफ्तारी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना समाहरणालय भवन का निरीक्षण किया और यहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मीटिंग हॉल, उप विकास आयुक्त कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय और डबल डेकर पुल का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कलेक्टेरिएट घाट से सभ्यता द्वार तक बनने वाली सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि इससे छठ व्रती और आम लोगों को आसानी से पूजा और मॉर्निंग वॉक करने में आसानी होगी। साथ ही पटना मेट्रो से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कलेक्टेरिएट घाट से सभ्यता द्वार तक बनने वाली सड़क कार्य में तेजी लाने को कहा और इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मोकामा से जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आगे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और वर्तमान कार्यकाल उनका आखिरी टर्म होगा। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने के बाद बेऊर जेल लौटते समय उन्होंने मीडिया से की बातचीत में अपने फैसले को दोहराया। अनंत सिंह ने कहा कि अब उनके बड़े बेटे राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और आने वाले चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई रही है और अगर नीतीश कुमार आगे मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो वे चुनावी राजनीति से भी दूरी बनाए रखेंगे। उनके इस बयान के बाद मोकामा समेत पूरे बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनंत सिंह के इस फैसले से क्षेत्रीय राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं और आगामी चुनाव के नए चेहरे को मौका मिलेगा। बिहार राज्यसभा चुनाव की 5वीं सीट पर मतदान के दौरान महागठबंधन को बड़ा झटका लगा, जब कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे। इससे विपक्ष की तैयार रणनीति पर असर पड़ा और चुनावी गणित अचानक बदल गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस सीट के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाकर संख्या मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन सहयोगी दलों के विधायकों की गैर हाजिरी ने स्थिति को पेचीदा बना दिया। वोटिंग के दौरान संख्या कम पड़ने से महागठबंधन खेमे में हलचल पड़ गई और नेताओं के बीच चर्चा का दौर शुरू हो गया। इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष के अंदर समन्वय और रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं चुनाव के नतीजों से पहले ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और सभी दल अपने अपने तरीके से स्थिति को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के नेता चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की स्थिति को मजबूत बताया। मीडिया से की बातचीत में उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों की जीत तय है और परिणाम 100% फिक्स है। चिराग पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के भीतर आपसी बंटवारा और समन्वय की काफी कमी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन अपने विधायकों को एकजुट रखने में असफल रहा है, जबकि एनडीए ने चुनाव को लेकर पूरी गंभीरता दिखाई और सभी विधायकों को पहले से ही तैयार रखा। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के नेता लगातार संपर्क में रहे हैं और चुनावी रणनीति को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती गई है। चिराग के इस बयान के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव राज्यसभा चुनाव के बीच एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। पटना में मीडिया से की बातचीत के दौरान उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कथित तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि कोई नेता 2 करोड़ में बिक रहा है तो कोई 5 करोड़ में, जिससे बिहार की राजनीति हलचल मच गई है और उन्होंने चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने की मांग की है। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर भी जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए और किसी भी तरह की खरीद फरोख्त लोकतंत्र के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन से सख्ती बरतने की अपील की है। पप्पू यादव ने दावा किया कि अगर समय रहते ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर आम लोगों के बीच भी चर्चा और चिंता का माहौल बना हुआ है। भागलपुर के दाऊदबाट इलाके में गैस संकट की अफवाहों के बीच रसोई गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही उपभोक्ता लंबी कतारों में खड़े होकर सिलेंडर मिलने का इंतजार करते हुए नजर आए। कई लोगों ने शिकायत की कि बुकिंग के बावजूद समय पर गैस नहीं मिल रहा है। वहीं ओटीपी नहीं आने की भी समस्या से वितरण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए अनुमंडल क्षेत्र में 22 मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी की। इनकी निगरानी में गैस गोदाम से सिलेंडरों का वितरण कराया जा रहा है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और जमाखोरी पर रोक लगाई जा सके। गैस डिस्ट्रीब्यूटर ने गैस की कमी की खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे हालात की खबरों से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जिससे एक साथ बड़ी संख्या में लोग गैस लेने पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भी लोगों से कहा कि धैर्य बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत स्थित +2 संत कबीर उच्च विद्यालय हरिशंकर में उस वक्त हंगामा मच गया जब 11वीं की परीक्षा देने से छात्र छात्राओं ने इनकार कर दिया। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय वर्ग में कक्षा की बहुत ही कमी है और बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय मुखिया के हस्तक्षेप से छात्रों को समझाकर शांत कराया गया, जिसके बाद परीक्षा दोबारा शुरू कराई गई। छात्रों ने यह दावा किया कि विद्यालय के निजी फंड में लाखों रुपए होने के बावजूद नए वर्ग कक्षों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। करीब 1200 छात्र छात्राओं वाले इस विद्यालय में बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से अधिकांश विद्यार्थी नियमित पढ़ाई के बजाय ट्यूशन के भरोसे परीक्षा देने पहुंचते हैं। वहीं विद्यालय परिसर की बदहाल स्थिति को लेकर भी छात्रों ने नाराजगी जताई है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बाउर गांव में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया। प्रेमिका से चुपके से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद गांव में हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि कमला नदी किनारे दोनों को साथ देखे जाने के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। काफी विचार विमर्श के बाद गांव के बुजुर्गों की सहमति से दोनों का विवाह करा दिया गया और गांव के दुर्गा स्थान मंदिर में ही हिंदू रीति रिवाज के जरिए उनकी शादी कराई गई। शादी के बाद नवविवाहित जोड़ों को लड़की के घर भेज दिया गया, लेकिन किसी ने डायल 112 पर सूचना दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को थाने ले जाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इस अनोखी शादी की चर्चा अभी पूरे इलाके में बनी हुई है और लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर दे रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में गूगल मैप के गलत रास्ता दिखाने से बड़ा हादसा होते होते बच गया।
सोनहा माई मंदिर के पास अधूरे सैनिक रोड पर रेलवे ट्रैक में फंसी एक कार को अमृत भारत ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार 5 युवक रक्सौल से आदापुर जा रहे थे और रास्ता न जानने के कारण गूगल मैप के सहारे आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान मैप ने उन्हें एक ऐसा मोड़ दिखाया जहां सड़क निर्माण अधूरा था और रेलवे फाटक भी नहीं था। कार ट्रैक पर फंस गई। तभी ट्रेन को नजदीक आता देख युवक घबराकर समय रहते उतरकर भाग गए, जिससे उनकी जान बच गई। ट्रक की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। रक्सौल थाना क्षेत्र के पुलिस और रेल पुलिस मौके पर पहुंची जांच में जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस जगह पर सड़क अधूरी होने और फाटक नहीं होने से हमेशा हादसे का खतरा बना हुआ रहता है। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब कांड की जांच के दौरान पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई और मशरक पानापुर बॉर्डर इलाके में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पानापुर थाना क्षेत्र के मेथवा गांव निवासी 26 वर्षीय सूरज महतो के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार जहरीली शराब की सप्लाई में उसका नाम सामने आया था और उसे कटिहार से पकड़कर बरामदगी के लिए छापेमारी के दौरान उसके सहयोगियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। गोली लगने से घायल आरोपी को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर सदर अस्पताल छपरा रेफर किया गया, जहां उसका इलाज अभी जारी है और स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस ने बताया कि जहरीली शराब कांड में अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।